रोना गाना पीटना सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन ये इसकी लड़की का अकड़ अभी तक नहीं गया। सलोनिया उसी है। अरे सलोनिया जैसे आने अपने ससुराल में ठेका लगा के ब्याह आते रहो, अपने ससुराल में ठेका लगा के तब जिस घर में जाएगी उस घर में खड़े आग लगा के जाएगी। अपने घर में तो आग लगा के भागी आई है, हमारी जिंदगी में आग लगा दे रही है। सही बात है, अपने घर में जाते ना इतना आग लगा देना अपने पति आकाश और आकाश की दुल्हनिया खुशी का भइल तू लगे मुंह में करिखा पोता गइल का नहीं ले वीडियो नहीं पड़ल कुछ नहीं तो शॉर्ट नहीं तो ब्लॉग डर लग गइल का कि हमन के सच्चाई सब पता चल गई। अरे तू सबका जनवा हमन के ने जो नहीं तो जान के बता दे मैं। और आ गई बात हमन के ऊपर कुछ नहीं फसैया, हमन नहीं कुछ कहले है, हमन करबो करती ना। और आ गई बात हम काहे अपन जेवर छुपाए, काहे हम अपन छुपा के रखब। हमन के कोनो फालतू कुत्ता कटले बा कि फालतू में जेवर चुरा के हम अपने रख के कहब कि चोरी हो गई। अरे एक तो तू सब चोरी तो ऊपर से सीना चोरी करा, फिर ऊपर से कहा कि हम चोरिया नहीं कैले जे चोरी करा ना उहा ढेर कूदबो करला। रह गइल बात तू कूदत हो बहुत ज्यादा कूदत हो, इतना कूदत हो कि अरे हमर मर्दा काहे। अरे हमें लेके एक वीडियो नहीं पड़ल, ऐसा लगा था कि कैसे ना इनके पता चल गया कि हमार मर्दे हाथ चोरा के रख ले बा। हाँ कैसी पता चली हमन की, ये सोचा तो है ना सब। चलो ठीक बा। और अगली बात अभी तक दोस्तों पापा नहीं आए हैं यहाँ पे, अभी तक नहीं आए। और ना जाने किधर है किधर नहीं हो तो बात छोड़ दीजिए। हो क्या बताएं, हम तो खुद इतना डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि दोस्तों हम अपनी तरह समझ रहे हैं क्योंकि मम्मी पे क्या बीत रही है। जब हमारे आदमी जब गए थे ना तो मेरे पे क्या बीती थी हम ही समझते थे, तो वही हम मम्मी का अपना जैसा हाल समझ रहे हैं। बेचारी दिन रात अभी भी घर पे नहीं है, जस्ट अभी गई है, पता नहीं किधर गई है। इधर दिन में भी खोज रही है, रात में भी खोजने चल जा रही है, कहीं ना कहीं चली जा रही है कि कहाँ है। बस एक वीडियो ही नहीं बना पा रही है। दोस्तों अगर कुछ भी टेंशन होती है ना तो वीडियो बनाने का इच्छा नहीं करते हैं, तो वही मम्मी को इच्छा नहीं कर रही है, कुछ भी इच्छा नहीं कर रही है, खाना तक नहीं खा रही है। लेकिन आज हम सुबह सुबह जल्दी से खाना पीना बनाने लगे हैं कि जल्दी से खाना पीना हो जाए, फिर हम लोग को कोई कदम उठाएं, इन लोग का मामा हेट करें। जेवर चुराना कोई मामूली बात नहीं है ना, समझे आकाश, कोई मामूली बात नहीं है जेवर चुराना। और रह गई बात अपनी वाइफ को भी समझा दीजिए कि हमको उल्टा, एक मिनट दोस्तों कॉल आ रहा है, हमको उल्टा सीधा कुछ कहे ना। चोरी करती है बाद में सीना चोरी करती है। हाँ कितनी ये क्या हम बताइए ना। सही बात है दोस्तों, इतना कुछ हो गया उस दिन, हम लोग रोना गाना पीटना सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन ये इसकी लड़की का अकड़ अभी तक नहीं गया है, अभी तक इसका अकड़ नहीं गया है कि अरे आदमी चोरी होता है कुछ भी होता है। जेवर छोड़ा छोड़ा हम लोग रखे थे कि काम आएगा, वो बहुत कुछ मतलब सोचे थे, लेकिन हम नहीं जानते थे इसकी अखियां में हमेशा वही जेवर हमेशा कहती थी। अरे मम्मी रे हाउ रे तो जेवरवा हाउ तो जेवरवा हमेशा कहते थे, हाय जेवरवा हमके चाहो जेवरवा हमके चाहो हमेशा बोलती थी। लेकिन हम नहीं जानते थे ये इतनी डायन इतनी नागिन निकलेगी कि हमारा सारा जेवरवा चोरी करके चट्टियां लेके चल जाए। चोरी हुआ ना दोस्तों, इतना गुस्सा लग रहा है दोस्तों, हम यकीन नहीं करते किसका आदमी नहीं ले गए हैं। अब कैसे यकीन किए हैं किसका आदमी ले गया है। अरे खुद तो गई लेकिन किसी को लेके नहीं गई, अपने साथ में अपने हस्बैंड को लेके नहीं गई। क्यों नहीं लेके गई, हम तो यही बस सोचते हैं क्यों नहीं लेके भाई बा लेके गई भाई। हाँ बताओ, लेके जाना चाहिए था ना भाई, जहाँ जाती है अपने बच्चे को लेकर जाएगी, अपने पति को लेकर जाएगी, और उस दिन नहीं ले गई भाई, करवाना था चोरी। और हम भी कौन से बेवकूफ, हम और मम्मी दोनों पागल हैं, बताओ क्यों। अरे हम लोग भी किसी पे भी भरोसा रख देते हैं, अपना जेवर निकाल निकाल के दिखाएंगे, हाई जेवरवा हाउ जेवरवा, फिर कहेंगे इन्हीं से रखल बा, उसी आदमी से रखाए भी थे जो चोरी किया है। अरे हाय बाबू यही रख देवा, बहुत कीमती सामान बा, दिखा दिखा कर। मेरा झोला हमेशा ये लड़का देखता था, हमेशा हमेशा दोस्तों, क्योंकि मैं अपना क्योंकि बिछिया पायल निकालते रहती थी, क्योंकि नदी जाते थे दोस्तों, डिब्बे में निकालते थे फिर पहनते थे, ऐसे करते थे, क्योंकि वो नदी पे जाते तो वो भी साथ में रहते थे, तो हमेशा रखती थी। खास करके मैं अपना कान का मेरा बच गया, लेकिन वो सब जेवर चला गया ना, बहुत अमरख लग रहा है दोस्तों, बहुत अमरख लग रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मेरा जेवर अब कोई नहीं रह गया। और हाँ रह गई बात मेरी पति की, तो अभी तो फिलहाल ठीक है, उतना भी नहीं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं अगर टोना टोटका कुछ करा तो जल्दी जाता नहीं है, ये बात जानते होंगे आप लोग। इतना ये लोग नागिन है, इतना डाही है, उसका तो नाम ही नहीं लेने का मन करता है, जाने लेना भी नहीं है। और हाई खुशी, अरे ये अपने भाई को नहीं बख्शी, अपने भाई को कर्तव्य करवाई। अरे भाभी हो, भाई के अपने बस में करा ला, ये नहीं सोची थी भाई को जब अपने बस में हो जाएगा तो भाई का जब तबीयत तो खराब होगा तो क्या हाल होगा। अरे जा कितनी ये लड़की गिरी हुई इतनी गिर जाएगी, तब कभी जिंदगी नहीं सोचे थे, अपने भाई की जिंदगी के बारे में नहीं सोची। कैसा लगा जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए, करा तो अपने आदमी की दूसरी शादी, तब पता चलेगा। भाभी है नहीं भाभी है, वो भाभी चोरी करके लेके चल गए तू ने कराऊ दिया, करा के अपने लगे लेके जाऊ गई ना। सब सब मिली जुली भगते हैं, पापा हो गए सब की सब गैंग मिली जुली भगते सब। पापा जहाँ गए हैं हमको तो लग रहा है साथ में जरूर कुछ ना कुछ वहाँ घोटाला कर रहे हैं, हमको लग रहा है
हमको तो ये भी लग रहा है जेवर लग रहा है उन्हीं लोग के पास है अभी फिलहाल। आखिर उन लोग के पास पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा लाए हैं, कैसे रह रहे हैं? आखिर मुंबई किसी का होता नहीं है, मुंबई में कुछ भी अपना नहीं है। मुंबई में हर एक पानी पियो ना तो पैसे की कीमत लगती है, पानी पीने की भी। ये लोग पता नहीं कैसे खा पी भी रहे होंगे, वो तो बात ही छोड़ दीजिए। पैसे इन लोग के पास था भी नहीं। और वो लड़की, वो बात ही छोड़ दीजिए। खुशी हमेशा अपने भाई के पीछे पड़ी रहती थी। अरे तोर मर्दा कमाला ना है, तोर मर्दा हाई नहीं करेला। अरे हमारे सास ससुर हमके खियावेला, हमारे सास ससुर के दम बता खियावेला। हाँ, हम तो कमाई, हम तो यूट्यूब के पेमेंट आवेला, हम तो देला और कुछ बोले नहीं नहीं। हमारे सास ससुर के हमके हमके और हमारे पति के हमने कुछ कहिए, ये बात जान लिए। अब हम चुप पार्टी हमन के एक जब भी दोस्तों हम लोग एक होना चाहते हैं ना कि अब मैटर खत्म हो, अब मैटर खत्म हो, लेकिन ये लड़की बीच में बोल ही देती है कुछ ना कुछ। आग मेरे घर पे जिंदगी में आग लगा के चल जाती है। चोरी भी करवाई, आग भी लगवाती है। बहुत ये खतरनाक है। जिस घर में जाएगी ना उस घर में खड़े आग लगा के जाएगी। घर अपने घर में तो आग लगा के भागी आई है, हमारा जिंदगी में आग लगा दे रही है। सही बात है दोस्तों, अपने घर पे इतना आग लगा दी, इतना अपने पति के अपने सास के बीच में। क्या हम बताए, छोड़िए जाने दीजिए, वो सब बोलने की लायक ही नहीं है। हमको कहती इतना कुछ बोलती है, अरे अपना देखो, हमको मत कुछ कहना। कहा कि अरे सलोनिया उसी है। अरे सलोनिया जैसे है ना अपने ससुराल में ठेकान लगा के ब्याह अते रहू अपने ससुराल में ठेकान लगा के, तब पता चली। मैंने मत सास कुछ कही है, हम ऐसे बोला देख। हमेशा सलोनिया सलोनिया, चाहे वीडियो बनी चाहे ना बनी, चाहे आने चाहे कुछ, सलोनिया हाय सलोनिया हाउ, सलोनिया का लड़की है। भाई ये बातें तो बिल्कुल सच है कि कहते हैं इंसान का चेहरा सच बोलता है हमेशा, भली ज़ुबान उसकी झूठ बोले। तो यही सारी चीज़ें खुशी के साथ हो रही है। खुशी ने चोरी की है पूरी प्लानिंग के साथ, और ये बातें सच है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरिता मैडम के घर जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन सलोनी और सरिता मैडम रो रहे थे। उस टाइम आपने खुशी का फेस देखा होगा, एक अजीब तरह की मायूसी छाई हुई थी खुशी के चेहरे पे, जिससे साफ पता चल रहा था कि भाई चोरी इन लोगों ने ही मिलके करी है। और उसके बाद से जितने भी वीडियो आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, चेहरा ही चेंज हो गया है खुशी का। ये बिल्कुल चोर की तरह चेहरा दिख रहा है। क्योंकि जो रौनक चेहरे पे होनी चाहिए वो लिपस्टिक पाउडर लगाने के बाद भी नहीं आ रही है चेहरे पे। और इन लोगों का गायब होना, फिर घर पे दिखाई ना देना, इतनी सारे सबूत काफ़ी ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक माँ और एक पत्नी कभी भी झूठ नहीं बोलती। और सरिता मैडम की गवाही ही बहुत है। जब वो खुद से कह रही हैं कि खुशी और उनके हस्बैंड ने चोरी करी है, तो ये बातें बिल्कुल सच है। क्योंकि कोई भी औरत, कोई भी माँ ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। उनको अच्छे से पता है कि मेरी बेटी कैसी है और मेरे पति कैसे हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। क्यों नहीं वो सलोनी को ये सारी चीज़ें कह रही हैं, और भी लोगों को क्यों नहीं कह रही हैं? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि लोग कैसे हैं। आखिर वो क्यों अपने पति को और अपनी बेटी को इस तरह से फंसाएंगे। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि भाई खुशी ने ना तो कभी सलोनी को रिस्पेक्ट दिया और ना ही वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। क्योंकि भाई रिस्पेक्ट लेने के लिए कुछ काम भी ऐसा करना होता है जो कि खुशी ने शुरू से लेके अब तक नहीं किया है, और अभी भी वो ये सारी चीज़ें करती आ रही हैं, जिससे कि सलोनी की नज़र में जितना हो सके वो गिर सके। तो भाई इस सिचुएशन में कोई भी भाभी अपनी ननद को, वो छोटी हो या बड़ी, कैसे रिस्पेक्ट दे सकती है। इसलिए सलोनी का इस तरह से बोलना जायज़ है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।